यति के लिए एकादशाह कृत्य का वर्णन। स्कंद जी कहते हैं, वामदेव, यति का एकादशाह प्राप्त होने पर जो विधि बताई गई है उसका मैं तुम्हारे स्नेहवश वर्णन करता हूँ। मिट्टी की वेदी बनाकर उसका सम्मार्जन और उपलेपन करें। तत्पश्चात पुण्यवाह वाचन पूर्वक प्रोक्षण करके पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर 5 मंडल बनाएं और स्वयं श्राद्धकर्ता उत्तराभिमुख बैठकर कार्य करें। प्रादेश मात्र लंबा चौड़ा चौक और मंडल बनाकर उसके मध्य भाग में बिंदु, उसके ऊपर त्रिकोण मंडल, उसके ऊपर षटकोण मंडल और उसके ऊपर गोल मंडल बनावें। फिर अपने सामने शंख की स्थापना करके पूजा के लिए बताई हुई पद्धति के क्रम से आचमन, प्राणायाम एवं संकल्प करके पूर्वोक्त 5 आतिवाहिक देवताओं का देवेश्वरी देवियों के रूप में पूजन करें। उत्तर और आसन के लिए कुश डालकर जल का स्पर्श करें। पश्चिम से आरंभ करके पूर्व पर्यंत जो मंडल बताए गए हैं उनके भीतर पीठ के रूप में पुष्प रखें और उन पुष्पों पर क्रमशः उक्त 5 देवियों का आवाहन करें। पहले अग्निपुंज स्वरूपिणी आतिवाहिक देवी का आवाहन करते हुए इस प्रकार कहें, ओम ह्रीम अग्निरूपा मातिवाहिक देवताम आवाहयामि नमः। इस प्रकार सर्वत्र वाक्य योजना और भावना करें। इस तरह 5 देवियों का आह्वान करके प्रत्येक के लिए आदर पूर्वक स्थापना आदि मुद्राओं का प्रदर्शन करें। तत्पश्चात हराम ह्रीम ह्रोम ह्रेम ह्रोम ह्रः इन बीज मंत्रों द्वारा षडंग न्यास और कर न्यास करें। इसके बाद उन देवियों का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। उन सबके 4-4 हाथ हैं। उनमें से 2 हाथों में वे पाश और अंकुश धारण करती हैं तथा शेष 2 हाथों में अभय और वरद मुद्राएं हैं। उनकी अंग कांति चंद्रकांति मणि के समान है। लाल अंगूठियों की प्रभा से उन्होंने संपूर्ण दिशाओं के मुखमंडल को रंग दिया है। वे लाल वस्त्र धारण करती हैं। उनके हाथ और पैर कमलों के समान शोभा पाते हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुख रूपी पूर्ण चंद्रमा की छटा से वे मन को मोह लेती हैं। माणिक्य निर्मित मुकुटों से उद्दासित चंद्रलेखा उनके सीमंत को विभूषित कर रही है। कपोलों पर रत्नमय कुंडल झलमला रहे हैं। उनके उरोज पीन तथा उन्नत हैं। हार केयूर कड़े और करधनी की लड़ियों से विभूषित होने के कारण वे बड़ी मनोहारिणी जान पड़ती हैं। उनका कटिभाग कृश और नितंब स्थूल हैं। उनके अंग लाल रंग के दिव्य वस्त्रों से आच्छादित हैं। चरणार बिंदों में माणिक्य निर्मित पायजेबों की झनकार होती रहती है। पैरों की अंगुलियों में बिच्छुओं की पंक्ति अत्यंत सुंदर एवं मनोहर है। यदि अनुग्रह मुर्दे के समान मूर्तिमान हो तो उससे क्या सिद्ध हो सकता है। इसलिए वे देवियां महेश्वर की भांति शक्त्यात्मक मूर्ति वाले अनुग्रह से संपन्न हैं। अतः उनके अनुग्रह से सब कुछ सिद्ध हो सकता है। सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान शिव ने ही उन 5 मूर्तियों को स्वीकार किया है। इसलिए वे दिव्य संपूर्ण कार्य करने में समर्थ तथा परम अनुग्रह में तत्पर हैं। इस प्रकार उन सब अनुग्रह प्राण कल्याणमय देवियों का ध्यान करके इनके लिए शंखस्थ जल के बिंदुओं द्वारा पैरों में पाद्य, हाथों में आचमनीय तथा मस्तकों पर अर्घ्य देना चाहिए। तदंतर शंख के जल की बूंदों से उनका स्नान कर्म संपन्न कराना चाहिए। स्नान के पश्चात दिव्य लाल रंग के वस्त्र और उत्तरीय अर्पित करें। बहुमूल्य मुकुट एवं आभूषण दें। इन वस्तुओं के अभाव में मन के द्वारा भावना करके इन्हें अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात सुगंधित चंदन, अत्यंत सुंदर अक्षत तथा उत्तम गंध से युक्त मनोहर पुष्प चढ़ाएं। अत्यंत सुगंधित धूप और घी को बत्ती से युक्त दीपक निवेदन करें। इन सब वस्तुओं को अर्पण करते समय आरंभ में ओम ह्रीम का प्रयोग करके फिर समर्पयामि नमः बोलना चाहिए। यथा ओम ह्रीम अग्नयादि रूपाभ्यः पंचदेवीभ्यः दीपम समर्पयामि नमः। इसी तरह अन्य उपचारों को अर्पित करते समय वाक्य योजना कर लेनी चाहिए। दीप समर्पण के पश्चात हाथ जोड़कर प्रत्येक देवी के लिए पृथक पृथक केले के पत्ते पर पूरा सुवासित नैवेद्य रखें। फिर नैवेद्य घी, शक्कर और मधु से मिश्रित खीर, पुआ, केले के फल और गुड़ आदि के रूप में होना चाहिए। भूर्भुवः स्वः बोलकर उसका प्रोक्षण आदि संस्कार करें। फिर ओम ह्रीम स्वाहा नैवेद्यम निवेदयामि नमः बोलकर नैवेद्य समर्पण के पश्चात ओम ह्रीम नैवेद्यांते आचमनार्थ पानीयम समर्पयामि नमः कहते हुए
बड़े प्रेम से जल अर्पित करें। मुनिश्रेष्ठ तत्पश्चात प्रसन्नता पूर्वक नैवेद्य को पूर्व दिशा में हटा दें और उस स्थान को शुद्ध करके कुल्ला आचमन तथा अर्घ्य के लिए जल दें। फिर तांबुल, धूप और दीप देकर परिक्रमा एवं नमस्कार करके मस्तक पर हाथ जोड़ इन सब देवियों से इस प्रकार प्रार्थना करें, हे श्री माताओं, आप अत्यंत प्रसन्न हो शिव पद की अभिलाषा रखने वाले इस यति को परमेश्वर के चरणारविंदों में रख दें और इसके लिए अपनी स्वीकृति दें। इस प्रकार प्रार्थना करके उन सबका वे जैसे आई थी उसी तरह विदा देकर विसर्जन कर दें और उनका प्रसाद लेकर कुमारी कन्याओं को बांट दें या गौओं को खिला दें अथवा जल में डाल दें। इनके सिवा और कहीं किसी प्रकार भी न डालें। यही पार्वण करें। यति के लिए कहीं भी एकोदृष्ट श्राद्ध का विधान नहीं है। यहाँ पार्वण श्राद्ध के लिए जो नियम है उसे मैं बता रहा हूँ। मुनिश्रेष्ठ, तुम उसे सुनो, उससे कल्याण की प्राप्ति होगी। श्राद्ध करता पुरुष स्नान करके प्राणायाम करें, यज्ञोपवीत पहन सावधान हो, हाथ में पवित्री धारण करके देश काल का कीर्तन करने के पश्चात मैं इस पुण्य तिथि को पार्वण श्राद्ध करूंगा, इस तरह संकल्प करें। संकल्प के बाद उत्तर दिशा में आसन के लिए उत्तम कुश बिछाएं, फिर जल का स्पर्श करें। उन आसनों पर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले 4 शिव भक्त ब्राह्मणों को बुलाकर भक्ति भाव से बिठाएं। वे ब्राह्मण उपटन लगाकर स्नान किए होने चाहिए। उनमें से एक ब्राह्मण से कहें, आप विश्व देव के लिए यहाँ श्राद्ध करने की कृपा करें। इसी तरह दूसरे से आत्मा के लिए, तीसरे से अंतरात्मा के लिए और चौथे से परमात्मा के लिए श्राद्ध ग्रहण करने की प्रार्थना करके श्राद्ध करता यति श्रद्धा और आदर पूर्वक उन सबका यथोचित रूप से वर्ण करें। फिर उन सबके पैर धोकर उन्हें पूर्वाभिमुख बिठाएं और गंध आदि से अलंकृत करके शिव के सम्मुख भोजन कराएं। तदंतर वहां गोबर से भूमि को लीपकर पूर्वाग्र कुश बिछाएं और प्राणायाम पूर्वक पिंड दान के लिए संकल्प करके 3 मंडलों की पूजा करें। इसके बाद पहले पिंड को हाथ में ले आत्मने इमं पिंड ददामी ऐसा कहकर उस पिंड को प्रथम मंडल में दे दें। तत्पश्चात दूसरे पिंड को अंतरात्मने इमं पिंड ददामी कहकर दूसरे मंडल में दे दें। फिर तीसरे पिंड को परमात्मने इमं पिंड ददामी कहकर तीसरे मंडल में अर्पित करें। इस तरह भक्ति भाव से विधि पूर्वक पिंड और कुशोदक दें। तत्पश्चात उठकर परिक्रमा और नमस्कार करें। तदंतर ब्राह्मणों को विधिवत दक्षिणा दें। उसी जगह और उसी दिन नारायण बलि करें। रक्षा के लिए ही सर्वत्र श्री विष्णु की पूजा का विधान है, अतः विष्णु की महापूजा करें और खीर का नैवेद्य लगाएं। इसके बाद वेदों के पारंगत 12 विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर केशवादि नाम मंत्रों द्वारा गंध, पुष्प और अक्षत आदि से उनकी पूजा करें। उनके लिए विधि पूर्वक जूता, छाता और वस्त्र आदि दें। अत्यंत भक्ति से भांति भांति के शुभ वचन कहकर उन्हें संतोष दें। फिर पूर्वाग्र कुशों को बिछाकर ओम भू स्वाहा, ओम भुवः स्वाहा, ओम सुवः स्वाहा ऐसा उच्चारण करके पृथ्वी पर खीर की बलि दें। मुनीश्वर, यह मैंने एकादशाह की विधि बताई है। अब द्वादशाह की विधि बताता हूँ, आदर पूर्वक सुनो। ओम नमः शिवाय। यति के द्वादशाह कृत्य का वर्णन। स्कंद और वामदेव का कैलाश पर्वत पर जाना तथा सूत जी के द्वारा इस संहिता का उपसंहार। स्कंद जी कहते हैं, वामदेव 12वें दिन प्रातः काल उठकर श्राद्ध करता पुरुष स्नान और नित्य कर्म करके शिव भक्तों, यतियों अथवा शिव के प्रति प्रेम रखने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रित करे। मध्याह्न काल में स्नान करके पवित्र हुए उन ब्राह्मणों को बुलाकर भक्ति भाव से विधि पूर्वक भांति भांति के स्वादिष्ट अन्न भोजन कराई। फिर परमेश्वर के निकट बिठाकर पंचावरण पद्धति से उनका पूजन करे। तत्पश्चात मौन भाव से प्राणायाम करके देश काल आदि के कीर्तन पूर्वक महान संकल्प की प्रणाली के अनुसार संकल्प करते हुए अस्मत् गुरोर्यः पूजाम करिष्ये, मैं अपने गुरु की यहाँ पूजा करूँगा ऐसा कहकर कुशों का स्पर्श करे। फिर ब्राह्मण के पैर धोकर आचमन करके श्राद्ध करता मौन रहे और भस्म से विभूषित उन ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख आसन पर बिठाए। वहां सदाशिवादि के क्रम से उन 8 ब्राह्मणों का बड़े आदर के साथ चिंतन करे, अर्थात उन्हें सदाशिवादि का स्वरूप माने।
मुने अन्य 4 ब्राह्मणों का भी 4 गुरुओं के रूप में चिंतन करे। चारों गुरु ये हैं गुरु, परम गुरु, परात्पर गुरु और परमेष्ठी गुरु। परमेष्ठी गुरु का उनमें उमा सहित महेश्वर की भावना करते हुए चिंतन करें। अपने गुरु का नाम लेकर ध्यान करें। उन सब के लिए इदमासनम ऐसा कहकर पृथक पृथक आसन रखें। आदि में प्रणव, बीच में द्वितीयांत गुरु तथा अंत में आवाहयामी नमः बोलकर आवाहन करें। यथा अमोक नामानम गुरुम आवाहयामी नमः, परम गुरुम आवाहयामी नमः, ओम परात्पर गुरुम आवाहयामी नमः, ओम परमेष्ठी गुरुम आवाहयामी नमः। इस प्रकार आवाहन करके अर्घोतक अर्घ में रखे हुए जल से पाद्य, आचमन और अर्घ्य निवेदन करें। फिर वस्त्र, गंध और अक्षत देकर ओम गुरुवे नमः इत्यादि रूप से गुरुओं को तथा ओम सदाशिवाय नमः इत्यादि रूप से 8 नामों के उच्चारण पूर्वक 8 अन्य ब्राह्मणों को सुगंधित फूलों से अलंकृत करें। तत्पश्चात धूप दीप देकर कृतमिदम सकल माराधनम संपूर्णमस्तु, की गई यह सारी आराधना पूर्ण रूप से सफल हो, ऐसा कहकर खड़ा हो नमस्कार करें। इसके बाद केले के पत्तों को पात्र रूप में बिछाकर जल से शुद्ध करके उन पर शुद्ध अन्न, खीर, पुआ, दाल और साग आदि व्यंजन परोसकर केले के फल, नारियल और गुड़ भी रखें। पात्रों को रखने के लिए आसन भी अलग अलग दें। उन आसनों का क्रमशः प्रोक्षण करके उन्हें यथास्थान रखें। फिर भोजन पात्र का भी प्रोक्षण एवं अभिषेक करके हाथ से उसका स्पर्श करते हुए कहें, विष्णु हव्यमिदम रक्षस्व, हे विष्णु इस हविष्य को आप सुरक्षित रखें। फिर उठकर उन ब्राह्मणों को पीने के लिए जल देकर उनसे इस प्रकार प्रार्थना करें, सदा शिवादयो में प्रीता वरदा भवन्तु, सदा शिवादि मुझ पर प्रसन्न हो, अभिष्ट वर देने वाली हो। इसके बाद ये देवादि मंत्र का उच्चारण करके अक्षत सहित इस अन्न का त्याग करें। फिर नमस्कार करके उठें और सर्वत्र कृतमस्तु ऐसा कहकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करके गणानाम त्वा इस मंत्र का पहले पाठ करके चारों वेदों के आदि मंत्रों का, रुद्राध्याय का, चमकाध्याय का, रुद्र सूक्त का तथा सत्युजात आदि 5 ब्रह्म मंत्रों का पाठ करें। ब्राह्मण भोजन के अंत में भी यथासंभव मंत्र बोलें और अक्षत छोड़ें। फिर आचमन आदि जल दें। हाथ, पैर और मुंह धोने के लिए भी जल अर्पित करें। आचमन के पश्चात सब ब्राह्मणों को सुखपूर्वक आसनों पर बिठाकर शुद्ध जल देने के अनंतर मुख शुद्धि के लिए यथोचित कपूर आदि से युक्त तांबूल अर्पित करें। फिर दक्षिणा, चरण पादुका, आसन, छाता, व्यंजन, चौकी और बांस की छड़ी देकर परिक्रमा और नमस्कार के द्वारा उन ब्राह्मणों को संतुष्ट करें तथा उनसे आशीर्वाद लें। पुनः प्रणाम करके गुरु के प्रति अविचल भक्ति के लिए प्रार्थना करें। तत्पश्चात विसर्जन की भावना से कहें, सदा शिवादय है प्रीता यथा सुखम गच्छन्तु, सदा शिवादि संतुष्ट हो सुखपूर्वक यहाँ से पधारें। इस प्रकार विदा करके दरवाजे तक उनके पीछे पीछे जाएं। फिर उनके रोकने पर आगे न जाकर लौट आएं। लौटकर द्वार पर बैठे हुए ब्राह्मणों, बंधुजनों, दीनों और अनाथों के साथ स्वयं भी भोजन करके सुखपूर्वक रहें। ऐसा करने से उसमें कहीं भी विकृति नहीं हो सकती। यह सब सत्य है और बारंबार सत्य है। इस प्रकार प्रतिवर्ष गुरु की उत्तम आराधना करने वाला शिष्य इस लोक में महान भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। मुने, यह साक्षात भगवान शिव का कहा हुआ उत्तम रहस्य है जो वेदांत के सिद्धांत से निश्चित किया गया है। तुमने मुझसे जो कुछ सुना है उसे विद्वान पुरुष तुम्हारा ही मत कहेंगे। अतः यति इसी मार्ग से चलकर शिवो अहम अस्मि, मैं शिव हूँ, इस रूप में आत्मस्वरूप शिव की भावना करता हुआ शिव रूप हो जाता है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार मुनीश्वर वामदेव को उपदेश देकर दिव्य ज्ञानदाता गुरुदेवेश्वर कार्तिकेय पिता माता के सर्वदेव वंदित चरणारविंदों का चिंतन करते हुए अनेक शिखरों से आवृत शोभाशाली एवं परम आश्चर्यमय कैलाश शिखर को चले गए। श्रेष्ठ शिष्यों सहित वामदेव भी मयूर वाहन कार्तिकेय को
प्रणाम करके शीघ्र ही परम अद्भुत कैलाश शिखर पर जा पहुँचे और महादेव जी के निकट जा उन्होंने उमा सहित महेश्वर के माया नाशक मोक्षदायक चरणों का दर्शन किया। फिर भक्ति भाव से अपना सारा अंग भगवान शिव को समर्पित करके वे शरीर की सुधि बुलाकर उनके निकट दंत की भांति पड़ गए और बारंबार उठ उठकर नमस्कार करने लगे। तत्पश्चात उन्होंने भांति भांति के स्रोतों द्वारा जो वेदों और आगमों के रस से पूर्ण थे जगदम्बा और पुत्र सहित परमेश्वर शिव का स्तवन किया। इसके बाद देवी पार्वती और महादेव जी के चरणारविंदों को अपने मस्तक पर रखकर उनका पूर्ण अनुग्रह प्राप्त करके वे भी वहीं सुखपूर्वक रहने लगे। तुम सभी ऋषि भी इसी प्रकार प्रणव के अर्थभूत महेश्वर का तथा वेदों के गोपनीय रहस्य वेद सर्वस्व और मोक्षदायक तारक मंत्र ओमकार का ज्ञान प्राप्त करके यहीं सुख से रहो तथा विश्वनाथ जी के चरणों में सायुज्य रूपा अनुपम एवं उत्तम मुक्ति का चिंतन किया करो। अब मैं गुरुदेव की सेवा के लिए बद्रिकाश्रम तीर्थ को जाऊंगा। तुम्हें फिर मेरे साथ संभाषण का एवं सत्संग का अवसर प्राप्त हो। ओम नमः शिवाय। कैलाश संहिता संपूर्ण।